सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आइए सीखें कि सिंगल फेस एसी मोटर की गति कैसे नियंत्रित करें। इस वीडियो के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे। एसी सीरीज मोटर के नेम प्लेट विवरण की व्याख्या करना और फुल लोड करंट निर्धारित करना, एक उपयुक्त परिवर्तनीय रेसिस्टर का चयन करना, रेसिस्टर की विभिन्न सेटिंग के लिए कनेक्ट करना, चलाना और गति मापना। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी एकत्र करें। इलेक्ट्रीशियन टूल किट, वोल्ट मीटर, एम मीटर, टैकोमीटर, एसी सीरीज मोटर, रोटरी स्विच, कनेक्टिंग केबल, ICDP स्विच, वायर वुंड इनेमल इंसुलेटर रेसिस्टर। आइए एसी सीरीज मोटर पर चर्चा करें। सीरीज मोटर एक प्रकार की विद्युत मोटर है जहां फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में जुड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है कि सीरीज में दोनों वाइंडिंग के माध्यम से करंट प्रवाहित होती है। काम के सिद्धांत: जब एक एसी वोल्टेज को एक सीरीज मोटर पर अप्लाई किया जाता है, करंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के माध्यम से प्रवाहित होता है। फील्ड वाइंडिंग से गुजरने वाली करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जबकि आर्मेचर वाइंडिंग से गुजरने वाली करंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच परस्पर क्रिया के कारण एक टॉर्क उत्पन्न करती है। चूंकि दोनों वाइंडिंग्स में करंट लागू वोल्टेज के समानुपाती होता है, मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क एक साथ बदलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मोटर घूमती है। ट्रैक्शन सिस्टम्स: एसी सीरीज मोटर्स का उपयोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स और ट्रेनों में किया जाता है, जहां भारी भार को कुशलतापूर्वक ले जाने के लिए उच्च स्टार्टिंग टॉर्क आवश्यक होता है। इन मोटरों को उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने की क्षमता के कारण सुचारू और विश्वसनीय वर्टिकल गति प्रदान करने की क्षमता के लिए लिफ्ट और क्रेन में भी नियोजित किया जाता है। लाभ: हाई स्टार्टिंग टॉर्क: एसी सीरीज मोटर्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करते हैं, जो उन्हें भारी लोड अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं। सिंपल डिजाइन: एसी सीरीज मोटर्स का निर्माण अपेक्षाकृत सरल है, जिससे विनिर्माण लागत कम हो जाती है। कॉम्पैक्ट साइज: ये मोटरें कॉम्पैक्ट हैं, जो उन्हें उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाती है जहां जगह सीमित है। गति नियंत्रण तकनीक: वोल्टेज नियंत्रण: मोटर पर अप्लाई वोल्टेज को अलग अलग करके आप कुछ गति नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। वोल्टेज कम करने से मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम हो जाती है और इस प्रकार टॉर्क कम हो जाता है, जिससे गति में कमी आ जाती है। एसी सिंगल फेस मोटरों को कनेक्ट करें, चलाएं और गति को नियंत्रित करें। नेम प्लेट विवरण पढ़ें और उन्हें सारणीबद्ध रूप में दर्ज करें। पोजीशन 1 पर 80 वोल्ट ड्रॉप, 40 वोल्ट ड्रॉप। आवश्यक सीरीज रेसिस्टरों को R1 और R2 की गणना करें और उनकी वाट क्षमता भी निर्धारित करें। प्रत्येक रेसिस्टर्स को 40 वोल्ट ड्रॉप करना चाहिए, इसलिए R1 और R2 पर कुल वोल्टेज 80 वोल्ट होना चाहिए। चूंकि फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग छोटी है, इसलिए यह नगण्य होगा। रेसिस्टर वैल्यू R1 और R2 ज्ञात करने के लिए वोल्टेज 80 वोल्ट ड्रॉप के लिए फॉर्मूला R=V/I का उपयोग करके पाया जा सकता है। मोटर पर वोल्टेज 160 वोल्ट के बराबर है। रेसिस्टर R1 और R2 पर वोल्टेज ड्रॉप 240 - 160 यानी 80 वोल्ट है। R=V/I यानी कि 80 है और 80 को 1.5 से डिवाइड करें तो 52 मिलता है। अलग अलग रेसिस्टेंस का पता लगाने के लिए R1 और R2 का मान R के बराबर है। 2 से विभाजित करने पर 26 ओम के बराबर आता है, अतः रेसिस्टर R1 और R2 का मान क्रमशः 26 ओम है। डायग्राम के अनुसार कनेक्शन बनाएं और पॉनी ब्रेक के माध्यम से मोटर लोड करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करें। मोटर द्वारा किए गए करंट और वोल्टेज को मापने के लिए फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग के समानांतर 300 वोल्ट की रेंज वाला एक वोल्टमीटर V1 और वाइंडिंग के साथ सीरीज में अधिकतम 5 एम्प वाला एक एमीटर कनेक्ट करें। रेसिस्टर्स में वोल्टेज ड्रॉप को नियंत्रित करने के लिए रेसिस्टर्स R1 और R2 सीरीज को S2 पर 1, 2 और 3 जैसे टैपिंग स्थितियों के साथ मोटर वाइंडिंग से कनेक्ट करें, ताकि स्थिति 3 पर कोई भी रेसिस्टर सर्किट से कनेक्ट न हो और स्थिति 2 पर केवल रोकने वाला R2 40 वोल्ट ड्रॉप करने के लिए सर्किट से जुड़ा हुआ है और स्थिति 1 पर R1 और R2 दोनों 80 वोल्ट ड्रॉप करने के लिए सर्किट से जुड़े हुए हैं। अब
100 वोल्ट से लेकर वोल्टमीटर V2 को रेसिस्टर्स R1 और R2 के समानांतर कनेक्ट करें। स्विच S1 को बंद करें, स्विच S2 को स्थिति 1 पर सेट करें और मोटर की शुरुआत का निरीक्षण करें। करंट वोल्टेज V1 और V2 और गति को मापें। टेबल में वैल्यू रिकॉर्ड करें। स्विच S2 को स्थिति 2 पर सेट करें और करंट वोल्टेज V1 और V2 और गति को मापें। मानो टेबल में वैल्यू रिकॉर्ड करें। स्विच को स्थिति 3 पर सेट करें, करंट वोल्टेज V1 और V2 और गति को मापें। टेबल में वैल्यू रिकॉर्ड करें। निष्कर्ष, V1 और मोटर की गति के बीच संबंध सीधे अनुपातिक है। यदि V2 के पार वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है तो मोटर की गति कम हो जाती है। यदि V2 के पार वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है तो मोटर की गति बढ़ जाएगी। सत्य, V2 और गति की गिरावट के बीच संबंध व्युत्क्रमानुपाती है। सीरीज मोटर की लोडेड स्थिति में V1 और V2 माप को दोहराकर रेजिस्टेंस R1 और R2 का मान 52 ओम है। यह AC सीरीज मोटर की गति को नियंत्रित करने के तरीके पर अभ्यास का समापन है। आशा है आप निम्न करने में सक्षम होंगे। AC सीरीज मोटर के नेम प्लेट विवरण की व्याख्या करना और फुल लोड करंट निर्धारित करना, एक उपयुक्त वेरिएबल रेसिस्टर का चयन करना, रेसिस्टर की विभिन्न सेटिंग के लिए कनेक्ट करना, चलाना और गति मापना। धन्यवाद। अगले अभ्यास में मिलते हैं।